Good morning, dear student. Today's topic is electric conductors and insulators. In our in all our activities we have used a metal wire to make a circuit. हमने जितने भी एक्टिविटीज़ की उसमें हमने क्या यूज़ किया? मेटल का वायर यूज़ किया अपने सर्किट को बनाने के लिए. Suppose we used a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. अगर सोचो हम यूज़ करते कॉटन के धागे का किसी भी एक सर्किट को बनाने में. डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? क्या आप क्या सोचते हैं, क्या वो बल्ब ग्लो करता या नहीं करता ऐसे सर्किट में लगाने में? वट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द सर्किट कैन पास थ्रू देम द करेंट कैन पास थ्रू देम. सर्किट बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे जिससे सर्किट में करंट पास हो सके? लेट अस फाइंड आउट. इसके बारे में हम सर्च करते हैं. एक्टिविटी 5 में हम पढ़ेंगे डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 में जो आपने स्विच यूज़ किया है उसको क्या करना है? आपने डिसकनेक्ट करना है. दिस वुड लीव यू विथ टू फ्री एंड ऑफ वायर्स एज शोन इन फिगर 12.12 ए. अब क्या होगा, जो आपका सर्किट होगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जब आपने क्या किया, स्विच को अलग कर लिए. ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द टू वायर्स क्लोज एंड लेट देम टच ईच अदर. डज द बल्ब लाइट अप? आप क्या करना है, दोनों वायर को आपने क्लोज लाना है एक दूसरे के. क्या जो टॉर्च का बल्ब है वो ग्लो कर रहा है? कैन यू नाउ यूज़ द अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एंड गिवन मटेरियल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट और नॉट? अब आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ करना है. जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लोज व्हेन द टेस्टर इज एन कॉन्टेक्ट विद था कि जब हम की को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस, बिल्कुल ग्लो करेगा, क्योंकि जो की है वो किस चीज़ की बनी हुई है? वो मेटल की बनी हुई. कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, सीविंग नीडल, थर्माकोल, पेपर, पेंसिल, लेड. तो ये सारे सैंपल्स को आपने कलेक्ट करना है. वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर of your tester in contact with the two end of the sample you have collected. आपने जिस भी सैंपल को कलेक्ट किया है उसको आपने क्या करना है, वहाँ पर टच करना है और मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर. और इस बात का ध्यान रखना है कि जो दोनों वायर हैं वो आपस में एक दूसरे को टच ना करें. वाइल यू आर डूइंग सो, जब आप ऐसा कर रहे होंगे. डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस? क्या जो बल्ब है वो हर एक केस में ग्लो करेगा? मेक अ टेबल इन यूर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन. आपने क्या करना है, टेबल बनानी है 12.1 की जैसी, जिसमें आपने 3 कॉलम्स बनाने और उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यूज इन प्लेस ऑफ द स्विच. स्विच के बदले हमने कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया, मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ, कौन से ऑब्जेक्ट कौन सा मटेरियल से मिल कर के बना है, और तीसरे में हमने लिखा है बल्ब ग्लोस येस और नो. की का यूज़ करने में वो एक मेटल से बना हुआ है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा. इरेजर रबर का बना हुआ है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. स्केल, स्केल किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है तो ये भी ग्लो नहीं करेगा. मैजिस्टिक, मैजिस्टिक किसकी है, वुड की है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ग्लास पेंगल ग्लास के बने हुए हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ऐसे ही आयरन नेल किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है तो बल्ब ग्लो करेगा. यस, बिल्कुल करेगा. व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या खोजा? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड विथ सम ऑफ द मटेरियल you have tested. This means that these material do not allow the electric current to pass through them. तो ऐसे ऑब्जेक्ट से जिनसे
जिनको लगाने पर बल्ब ग्लो नहीं किया, वो ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी साइड देखें, सम मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी थे जो क्या करते हैं, अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। जो हमें कैसे पता चलता है, जब बल्ब ग्लो करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो अपने आप से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर या चालक। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जो होते हैं इंसुलेटर, वो क्या नहीं करते हैं, वो अपने आप से अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देना। विद द हेल्प ऑफ द टेबल 12.1, नेम द material that are conductor of electricity and also those which are insulator। तो आपने कंडक्टर और इंसुलेटर को क्या करना है, अलग अलग डिवाइड कर लेना है। व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या कंक्लूड किया, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। कौन से मटेरियल आपके कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर हैं। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैव लस्चर इन चैप्टर 4, आर दे द कंडक्टर। चैप्टर 4 में भी हमने एक लिस्ट बनाई थी, वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो उन ग्रुप्स में से ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें क्या होती है, लश्यर होती है, चमक होती है, क्या वो सारे के सारे कंडक्टर होते हैं। इट नाउ सीम्स easy to understand why copper, aluminum and other material are used to making wires। तो इन बातों से हमें इस बात का पता चलता है कि जो वायर्स होते हैं वो किस चीज़ के बने रहते हैं, वो कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर अदर मटेरियल के बने रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in the open position, जब स्विच क्या था, ओपन पोजीशन में था, where two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet, but thermocol you may have found in the insulator. What about the air between the gap? कि एयर के बारे में आपका क्या विचार है, क्या एयर इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो वेयर व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप, जब केवल एयर ही गैप में प्रेजेंट थी तब बल्ब ग्लो नहीं करते। बिटवीन द ड्राइंग पिन इन योर स्विच, इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। इसका मतलब ये है कि जो एयर है वो भी क्या है, एक इंसुलेटर है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं या फिर जो सॉकेट्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, कंडक्टर के बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड रबर, प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप्स, switches and other part of electric appliance which people might touch। तो ऐसे कवर, सारी चीज़ों के कवर किस चीज़ के बने होते हैं, रबर के बने होते हैं, क्योंकि रबर क्या है, एक इंसुलेटर है और उससे क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्वेश्चन, योर बॉडी इज़ कंडक्टर, आपकी बॉडी क्या है, एक कंडक्टर है of electricity, therefore be careful when we handle an electric appliance। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज़ करें तो हमें क्या करना है, काफ़ी ध्यान देना है इस बात का कि हमारा टच, हमारा हैंड या हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक सर्किट से टच ना हो सके। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।